हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये एक बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम से, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात हो या फिर आपके बोर्ड्स की एग्जाम की बात हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन से पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ द कॉस्ट यूट्यूब पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाई जाएगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोस एंड लाइक कर देना एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 12th का एंड हम लोग इसे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, पूरी वीडियो देखना क्योंकि एक एक वर्ड एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपना लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले देखो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। ये सारी चीजें जो है लिखी हुई हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले फ्लावर ऑफ एस्किनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में हमें पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ने हैं, उसके स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को देखना है। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं एंड देन डबल फर्टिलाइजेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स उसके भी पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। Are we not lucky that plants reproduce sexually? सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। The myriads of flowers that we enjoy gazing at the scenes and the perfumes that we soon over the rich colors that attract us. फ्लावर्स का यूज हम बहुत तरीके से करते हैं, जैसे कि कलर्स वगैरह जो होते हैं उसके की खुशबू होती है फ्लावर्स में, जो परफ्यूम के लिए हम उसका यूज करते हैं, और एंड उसके जो कलर होते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स के। आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनके लिए। उनका जो कलर है, उनकी जो परफ्यूम वाली स्मेल है, इतनी सारी मतलब जो उसमें खुशबू वगैरह आती है, ये सारी चीजें उनके रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करती हैं, अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर सिर्फ और सिर्फ हमारे सेल्फिशनेस के यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो अपना खुद का रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ओके, ऑल फ्लावर्स प्लांट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सारे के सारे फ्लावर्स रिप्रोडक्शन करते हैं। A look at the diversity of structure of the inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे फ्लावर्स का एक मतलब मान लो हिंदी में बोले कि फ्लावर्स का गुच्छा, जब बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर के एक फ्लावर का पूरा पार्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू इंटर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ कह रहा है कि फ्लावर जो होते हैं वो खुद का एडेप्टेशन करते हैं एंड अपना एक एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उनका एक एंड प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो फ्रूट हो या उनका सीड हो। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं, फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं इन फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्लावर्स को हमने एंजियोस्पर्म का नाम दिया है। इन चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा फ्लावर
फैस्किनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर जो होता है वो सच में बहुत अट्रैक्टिव होता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को भी फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, किसी को रोज का फ्लावर अच्छा लगता है, किसी को मैरीगोल्ड अच्छा लगता है। तो इस तरीके से जो फ्लावर जो होते हैं उनमें जो सबसे मेन पार्ट होता है जो उसका अट्रैक्टिव, वो फ्लावर ही होता है। ठीक है। So human beings have had an intimate relationship with the flower since time immemorial। मतलब ह्यूमन बींग्स का जो रिलेशन है ना फ्लावर्स के साथ, वो इतना पुराना है कि हमें याद भी नहीं है कि कब से हम फ्लावर्स का यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी बहुत ज्यादा नीड है, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम उसे, एंड बहुत ज्यादा यूजफुल है। चाहे वो ऑर्नामेंटल्स के लिए हो, बहुत सारी जगह पर फ्लावर्स के ऑर्नामेंटल्स बना करके उन्हें यूज किया जाता है। इन सोशल के लिए, रिलीजियस के लिए, धार्मिक चीजों में भी इसका यूज किया जाता है। कल्चरल वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा है सच में। दे हैव always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc। तो देखो, जो फ्लावर्स है वो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी काम में आता है। इस तरीके से कोई लव की फीलिंग है, किसी को फ्लावर देना हो, अफेक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इन चीजों के लिए भी हम फ्लावर का यूज करते हैं। तो सिंपल कहने की बात ये है कि फ्लावर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स के थ्रू जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एंड फ्लावर्स के साथ एक हमारा बहुत ही पुराना रिलेशन है जो कि इमेमोरियल है, मतलब हमें याद ही नहीं है कि हम कब से फ्लावर्स के साथ एक अच्छे रिलेशन में हैं। ओके, so list at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at होम्स एंड इन गार्डन। आपको इस तरीके के फ्लावर्स के मुझे नेम बताने हैं। ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस तरीके से कौन कौन से फ्लावर्स का ऑर्नामेंटल के लिए यूज किया जाता है। आपने आसपास देखना और बताना। ओके, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलिकली हमने देखा, बायोलॉजिस्ट ने देखा कि फ्लावर्स रिप्रोडक्शन करते हैं, ये साइट्स होती हैं रिप्रोडक्शन की। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर्स। आपने अर्लियर क्लासेस में देख लिया है कि किस तरीके से फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन करता है और उसके कैसे पार्ट्स होते हैं। अब देखो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे क्लासेस में तो आपको बहुत सारी चीजें और ज्यादा एक्सपेंड करके पढ़ाई जाती हैं, बट कुछ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ तो पार्ट्स आपने फ्लावर्स के पढ़े होंगे एंड आई होप आपको याद भी होंगे। ओके, आई विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर्स। कैन यू नेम द two parts in a flower in which two most important units of sexual reproduction develop। देखो, इस चैप्टर में आप फ्लावर के पार्ट्स तो पढ़ोगे, लेकिन उन पार्ट्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोग गेस करके देखो, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कैन यू नेम द टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेवलप में जो टू यूनिट्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, उनके नेम कौन कौन से होते हैं? क्या आप ये गेस कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होता है। क्या होता है? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होता है। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होता है। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है एंड गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। ओके, सो ये देखो, ये तो बायोलॉजी की बुक का डायग्राम है जिसमें ये स्टाइल बताया गया है। फ्लावर ये स्टाइल है, ये जो लंबी सी जा रही है स्टिक टाइप में, एंड दिस इज द स्टिग्मा, एंड इस स्टिग्मा बताया गया है। दिस इज द फीमेल पार्ट, ध्यान रखना, एंड दिस इज द मेल पार्ट, एंड इसमें एंथर है, एंड ये पेटल्स होते हैं, एंड ये फिलामेंट है। ओके, एंड ये देखो, ये सेपल्स हैं जो नीचे की तरफ इस तरीके से लटके हुए हैं, एंड ये ओवरी है। ओके, दिस इज द ओवरी, फीमेल पार्ट। तो देखो, एक अच्छा सा डायग्राम दिखाती हूं मैं आपको।
सो देखो, ये है हमारा एक फ्लावर, ठीक है। इस फ्लावर में टू पार्ट्स होते हैं, ये आपने देखा, मैंने जो बताया था, एक एंड्रोसियम होता है एंड एक गायनोसियम होता है, ठीक है। गायनोसियम जो होता है उसमें कार्पेल्स बोल दिया था इसके पूरे पार्ट्स को मिला करके, एंड एंड्रोसियम में जो होता है स्टेमन होता है उसका पार्ट, ठीक है। सो देखो, ये है आपका फीमेल पार्ट जिसे कि यहाँ एक्सपेंड किया गया है, एंड दिस इज द मेल पार्ट जिसे यहाँ एक्सपेंड किया गया है, ओके। सो फीमेल पार्ट्स में देखो क्या क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये स्टिक्स टाइप में जो होती है, एंड ये ओव्यूल्स है, मेगास्पोरेंजिया ने मेगास्पोरेंजिया है, एंड इस पूरे को मिला करके ओवरी बोल दिया जाता है, ठीक है। यहां देखो तो ये एंथर है, पूरा का पूरा जब बोलेंगे तो एंथर है। एंथर के अंदर क्या क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, दिस इज द पोलन ग्रेन एंड दिस इज द फिलामेंट। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाई जाएगी। क्योंकि एनसी बायोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़े तो मोस्ट ऑफ द इनफ है, एंड आई होप इससे ज्यादा स्वर्ग आपके लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पढ़ाई जा रही है फ्री ऑफ द कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। मतलब जब आपको फ्लावर दिखाई भी नहीं देता है ना, वो जब आपको फ्लावर दिखाई भी नहीं देता है ना प्लांट पे, उससे पहले ही वो डिसाइड कर लेता है कि प्लांट को कहां पर प्लेस लेना है अपना, सॉरी फ्लावर को कहां पर अपना प्लेस लेना है प्लांट पर, तो वो पहले ही डिसाइड कर लेता है प्लांट के कौन सा फ्लावर कहां प्लेस लेगा, ठीक है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट फ्लोरल प्राइमोडियम, ठीक है। तो देखो, डिफरेंशिएशन होना, डेवलपमेंट होना इनिशियल स्टेज से, ठीक है। इनिशियल स्टेज से जब स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इसी को हम फ्लोरल प्राइमोडियम कहते हैं, ठीक है। Inflorescence are the formed which bears the floral buds and then the flower। एक जो छोटा सा बर्ड होता है, कितना प्यारा लगता है, और वो बाद में इतना बड़ा फ्लावर बन जाता है। जिस तरीके से छोटा सा बेबी होता है और वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, जस्ट लाइक दैट के एक छोटा सा बर्ड होता है एंड देन वो कन्वर्ट हो जाता है एक ब्यूटीफुल फ्लावर में, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स आने वाली है, अलर्ट रहना, ध्यान से सुनना। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। द एंड्रोसियम एंड द गायनोसियम, गायनोसियम एंड एंड्रोसियम होते हैं, और इन्हीं का डिफरेंशिएट एंड इन्हीं का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंड्रोसियम जो होता है वो कंसिस्ट करता है होल ऑफ स्टेमन, मतलब एंड्रोसियम में क्या आते हैं, स्टेमन आता है, एंड्रोसियम में क्या आता है, स्टेमन आता है, एंड रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, एंड द गायनोसियम, गायनोसियम क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ओके। इट इज क्लियर टू यू ऑल, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, जो इसमें मेन पॉइंट है दैट इज एंड्रोसियम एंड गायनोसियम का डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट होता है, एंड एंड्रोसियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है एंड कंसिस्ट करता है स्टेमन्स को, एंड गायनोसियम जो होता है वो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर। इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, एंड लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में भी आई होंगे। मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन आपको पढ़ाने की कोशिश की है, एंड
बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर कोई गलती रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।